मेरे प्रिय, क्यों रो रहे हो? क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी दशा का ज्ञान नहीं है? मैं सब देख रही हूं कि किस प्रकार तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुमसे तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है। उदास मत हो, बहुत जल्द तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिस पर केवल तुम्हारा हक है। मेरे प्रिय, यह मत सोचो तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच नहीं रही। मैं प्रति सेकंड तुम्हारे पास हूं। निश्चिंत रहो, तुम्हारी अर्जी न केवल मुझ तक बल्कि ब्रह्मांड के कानों तक पहुंच गई है। बहुत सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। मैं जानती हूं, हाल ही में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। किसी खास इंसान ने तुम्हें धोखा दिया। तुम किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम्हारा दर्द आंसू बनकर तुम्हारी आंखों से बह रहा है। तुम खुद को बहुत बेबस, लाचार महसूस कर रहे हो। मेरे प्रिय, राधा कृष्ण के होते तुम बेबस और असहाय कैसे हो सकते हो? जानती हूं, यह समय बहुत कठिनाइयों भरा है। पग पग पर कांटे बिछे हैं, किंतु भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय, अपने आप को इतना तनाव मत दो। मुझे पता है सारी चीजें तुम्हारी योजना के विपरीत हो रही हैं। सारे सुख, सारी खुशियां तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल रही हैं। किंतु धीरज रखो, इस बात पर संतुष्ट रहो कि जहां तुम्हारी योजना काम नहीं कर रही है, वहां मेरी योजनाएं काम कर रही हैं। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी जीत पक्की है। आज नहीं तो कल तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति एक बार राधा नाम ले तो उसका शुभ होना तय है। तुम तो हर पल राधा राधा पुकार रहे हो, फिर तुम्हारी हार कैसे संभव है? मैं जानती हूं, तुम्हारे मन में दर्द है। तुम बहुत चिड़चिड़ाहट और व्याकुलता का अनुभव कर रहे हो। कोई बात, कोई घाव तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द तुम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ रही हूं, किंतु इस देर के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। यह समझ लो, तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है। कुछ ऐसा तुमने मांगा है जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था, किंतु तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण देखकर ब्रह्मांड झुक गया है, विवश हो गया है और एक नया जीवन, नई कहानी लिखी जा रही है। इसलिए प्रतीक्षा करो। मेरे प्रिय, बिना तप, बिना कीमत कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और यदि हो भी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो समझ लो, तुमने जो मांगा है उसकी कीमत इंतजार है। जानती हूं, इस प्रतीक्षा में बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। हर दिन तुम टूट रहे हो, किंतु सब्र रखो।
यह टूटन बस कुछ समय की है। बहुत इंतजार किया है तुमने, कुछ महीनों का सब्र और करो और खुश रहो, क्योंकि वह तुम्हारा ही है। परिस्थितियों को देखकर भयभीत मत होना। निसंदेह सब कुछ बहुत उलझा हुआ है, किंतु सब कुछ अपनी मां राधा पर छोड़ दो। क्या, कब, कैसे होगा, इसका विचार मत करो। तुम केवल यह सोचकर प्रसन्न रहो कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम्हें चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारी आंखों से गिरे एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। जिसने तुम्हें रुलाया वही तुमसे माफी मांगेगा। जिसने तुम्हारे जीवन को दुखों से भर दिया वही तुम्हारे जीवन में बहार लेकर आएगा। बस मेरा हाथ थामे रखना। एक बात सदा याद रखना, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। परमात्मा तक को विवश कर दे। तुम वह आत्मा हो, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो, ईमानदार रहो। किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी की बुराई ना करना, ना तो सुनना, क्योंकि तुम जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, वही तुम्हारा जीवन होगा। इसलिए सदैव अच्छा सोचो। मेरे प्रिय, हर दिन तुम मुझसे बातें करते हो, कुछ मांगते हो। जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है तो तुम मेरा संदेश सुनते हो। कुछ पल के लिए तो तुम्हें विश्वास होता है, सुकून तो मिलता है, किंतु अगले ही पल तुम्हें शंका होने लगती है कि शायद यह संदेश मेरे लिए नहीं है, या हो सकता है ये झूठा हो, क्योंकि मेरे जीवन में तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मेरे प्रिय, हर एक संदेश जो तुम सुन रहे हो वह मेरी मर्जी से सुन रहे हो, किंतु तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हें अटूट विश्वास ना हो। इसलिए आज यह निश्चय कर लो, जब तक तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती तुम एक क्षण को भी नकारात्मक नहीं सोचोगे, केवल उसी का ध्यान करोगे जो तुम होते हुए देखना चाहते हो। फिर तुम देखना सब शुभ होगा, मंगल होगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। खुश रहो, तुम्हारा दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।